एजुकेशन मास्टर 2024 चैनल में आप लोगों को स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें आप लोग। दो चर वाले रैखिक समीकरण, आज की मेरा टॉपिक यही रहेगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले देखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का रूप क्या होता है। तो इसका रूप होता है सबसे पहले दो चर वाले का ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये एक समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण अगर लेंगे तो ए 2x और बी 2y प्लस सी 2 बराबर 0। ये दूसरा समीकरण हम ले लिए हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण का रूप है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इस रूप में रहेगा। और ये दूसरा समीकरण हम ले लिए हैं ए 2x प्लस बी 2y प्लस सी 2 बराबर 0। तो इस तरह से समीकरण का रूप रहता है। जैसे कि एग्जांपल लेकर हम बताएंगे, जैसे अगर 5x प्लस 6y बराबर मान के चलिए 12 है, तो ये दो प्लस कितना है 12 बराबर 0। तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। और समझिए कि दो चर राशि किसको बोलते हैं और अचर राशि किसको बोलते हैं। तो जो एबीसीडी का अक्षर है, जो एबीसीडी का ये अक्षर लगा हुआ है, इसको हम चर राशि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चर राशि। और जो ये अंक डिजिट दिख रहा है उसको बोलते हैं अचर राशि। और यहाँ पर देख सकते हैं रैखिक लिखा हुआ है। तो रैखिक का अर्थ क्या होता है? रैखिक, दो चर वाला रैखिक समीकरण। रैखिक का अर्थ होता है कि चर राशि का अधिकतम घात 1 हो। वह चर राशि, जो चर राशि दिया है उसका अधिकतम घात 1 हो, तब हम उसको पहचानेंगे कि वह दो चर वाला रैखिक समीकरण है। बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं सभी का चर राशि का घात 1 है, यानी कि वो दो चर वाला रैखिक समीकरण है। लिख लीजिए दो चर, जिसका अर्थ होता है चर राशि का अधिकतम घात 1 हो, घात 1 हो। ठीक है। अब आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, इस तरह से जब दो समीकरण रहेगा, जब दो समीकरण रहता है तो कंडीशन दे देता है कि कब किसका एक हल निकलेगा, किसका अनंत हल निकलेगा, कौन सी रेखा बनाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा बनाएगा कि संपाती रेखा बनाएगा। तो उसके बारे में आज हम लोग चर्चा डिटेल से करेंगे। तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर भी करें। तो चलिए अब देखिए, पहला कंडीशन जो है, पहला कंडीशन जो आता है, पहला अगर A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2, पहला कंडीशन ए है। अगर A1 बटे A2, इसका मतलब क्या हुआ? A1 बटे A2 के बराबर नहीं है B1 बटे B2। A1 बटे A2 के बराबर नहीं है B1 बटे B2। तो इस कंडीशन में दोनों समीकरण के जो रेखा होगा क्या बनाएगा, तो जानिए। तो इस कंडीशन में दोनों समीकरण का जो रेखा होता है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, एक बिंदु पर काटता है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है और एक बिंदु पर काटता है, एक बिंदु पर काटता है। तो जब एक बिंदु पर काटेगा तो इसका कितना हल निकलेगा? एक हल निकलेगा। यहाँ लिखेंगे इसका एक हल निकलेगा, एक हल निकलेगा। ठीक है, एक हल निकलेगा। अब देख लीजिए थोड़ा सा इसमें और है, जिसका हल निकलता है, इसी में पूछ देता है कि संगत निकाय है कि असंगत निकाय है। तो आप लोग जान लीजिए कि जिसका हल निकलता है उसको संगत निकाय बोला जाता है और जिसका हल नहीं निकलता है उसको असंगत निकाय। तो इसका हल निकल रहा है, जिसका संगत निकाय। कैसा है? ये संगत निकाय है, संगत निकाय है, बिल्कुल इस तरह से। तो आप लोग याद रखें। फिर से इसको देख लीजिए, A1 बटे A2 के बराबर नहीं है B1 बटे B2, तब दोनों समीकरण का रेखा कैसा बनेगा? प्रतिच्छेदी रेखा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा और एक बिंदु पर काटेगा। कभी कभी ये भी पूछ सकता है प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, और इसका एक हल निकलेगा और ये संगत निकाय है। अब दूसरा कंडीशन आ जाता है, दूसरा कंडीशन आ जाएगा A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 के बराबर C1 बटे C2। जब इस तरह से रहेगा इस कंडीशन में, तब क्या होगा? तब क्या होता है कि जब दोनों समीकरण का जो रेखा होगा एक दूसरे को ओवरलैप करेगा। देखिए इसी पे एक और रेखा आ गया, यानी कि एक दूसरे को ओवरलैप कर जाता है, तो इसको बोलते हैं समपाती रेखा। समपाती रेखा इसको बोलते हैं, समपाती रेखा बोलते हैं। अब देख सकते हैं जब एक दूसरे को ओवरलैप कर गया, इसका मतलब ये अनेक बिंदुओं पर काट रहा है, अनंत बिंदु पर काट रहा है। देख सकते हैं
अनंत बिंदु पर काट रहा है संपाती रेखा। तो जब अनंत बिंदु पर काट रहा है इसका मतलब इसका अनंत हल निकलेगा। इसका कितना हल निकलेगा? इसका अनंत हल होगा। इसका अनंत हल होगा और इसका भी हल निकल रहा है। जिसका हल निकालना संभव है उसका लिखेंगे संगत निकाय है। कैसा निकाय है? ये भी संगत निकाय है। इस तरह से तीसरा कंडीशन इसमें आता है। तीसरा कंडीशन इसमें आता है जब A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 के बराबर नहीं है C1 बटे C2, तब इस कंडीशन में जो दोनों समीकरण की रेखा होता है क्या बनाता है? दोनों एक दूसरे के समानांतर हो जाता है। क्या हो जाता है? समानांतर। और जब दोनों एक दूसरे के समानांतर हो जाएगा तो क्या होता है कि एक दूसरे को कभी नहीं काटता है। जब दोनों एक दूसरे के समानांतर हो जाएगा तो एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा, और जब नहीं काटेगा तो इसका हल निकालना संभव नहीं है। यानी कि इसका क्या लिखेंगे? इसका हल संभव नहीं है। इसका हल संभव नहीं है, और जिसका हल नहीं निकलता है उसको बोलते हैं असंगत निकाय। इसको बोलते हैं संगत निकाय। चलिए फिर से एक बार हम इसको बताते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण। सबसे पहले तो आप लोग समझ गए कि दो चर चर राशि किसको बोलते हैं? जो इसमें ABCD का अक्षर है। जैसे अगर 5x प्लस 6y प्लस मान के चलिए 10 है बराबर 0 है, ये समीकरण 1 है, और 6x प्लस 8y प्लस 20 बराबर 0 समीकरण 2 है। तो इसमें जो ABCD का जो अक्षर है, जो ABCD का अक्षर इसी को बोलते हैं चर राशि। दो चर है, वो x है, वो y है, तो दो चर है। रैखिक अर्थ क्या होता है? वह जो चर राशि, रैखिक अर्थ होता है कि चर राशि का अधिकतम घात 1 हो। तो आप लोग समझ गए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण किसको बोलते हैं। अब इस रूप में दो चर वाले रैखिक समीकरण रहता है। इसका कंडीशन है पहला कि जब A1 बटे A2 के बराबर नहीं है अगर B1 बटे B2, तब उसका क्या होगा? दोनों समीकरण का जो रेखा होता है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है। एक बिंदु पर देख रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, इसको प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। और जब एक बिंदु पर काट रहा है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसका मतलब है कि इसका एक हल निकलेगा, और ये संगत निकाय है। संगत निकाय किसको बोलेंगे? जिसका हल निकालना संभव है उसको संगत निकाय, जिसका हल निकालना संभव नहीं है उसको असंगत निकाय। ठीक है। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा कंडीशन है कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। जब इस कंडीशन रहता है तब क्या होता है? इसी पे देख सकते हैं दो रेखा है, इसी पे दो रेखा है, यानी कि एक पर ओवरलैप कर गया। एक पहले रेखा है फिर वह रेखा है, एक दूसरे को ओवरलैप कर गया, तो इसको बोलते हैं संपाती रेखा। जब एक दूसरे को ओवरलैप कर जाता है तो इसको संपाती रेखा कहते हैं। और जब संपाती रेखा है तो इसका मतलब एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, तो ये अनंत रेखा, अनंत बिंदुओं पर काट रहा है। जब अनंत बिंदुओं पर काट रहा है इसका मतलब है कि इसका हल जो होगा अनंत हल होगा, अनंत हल होगा, और जिसका हल निकलता है उसको बोलते हैं संगत निकाय। यहाँ से देख सकते हैं तीसरा कंडीशन, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 के बराबर नहीं है C1 बटे C2, तब दोनों समीकरण के जो रेखा होता है एक दूसरे के समानांतर हो जाता है। और समानांतर है इसका मतलब ये कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा, और कभी ये किसी बिंदु पर नहीं काटेगा, चाहे जितना आगे बढ़े। तो जब नहीं काटेगा किसी भी बिंदु पर, इसका हल भी हम नहीं निकाल सकते हैं, यानी इसका हल निकालना संभव नहीं है। और जिसका हल नहीं निकलेगा उसको बोलते हैं असंगत निकाय। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।